कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं ईवीएस की क्लास। आज जानेंगे हम पक्षियों के बारे में कुछ फैक्ट की बातें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको इग्नोर ना कीजिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हमने लिया है। तो मोर, आइए जानते हैं मोर के बारे में। मोर हमारा नेशनल बर्ड है और इसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1963 में। 26 जनवरी 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। किसको? मोर को, जिसे संस्कृत भाषा में मयूर कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। और नेक्स्ट है चील, गिद्ध, बाज। इन तीनों की विशेषता कुछ सेम है। चील, गिद्ध, बाज ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना तेज देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 6 गुना, 8 गुना, 2 गुना। तो आप फैक्ट जानेंगे तभी बता पाएंगे। तो कितने? 4 गुना तेज देखते हैं। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे भी ये आते रहेंगे। तो कितने गुना? चील, गिद्ध, बाज ये 4 गुना तेज देखते हैं मनुष्य की तुलना में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है, इसे ज़मीन का सफाई करता भी माना जाता है। गिद्ध मरे हुए जानवर, जो जानवर मर जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा या गाय, भैंस, ऐसे पशु जो मर जाते हैं जिसे फेंक दिया जाता है, तो गिद्ध जो है उन जानवरों को खाते हैं और खाते हैं, जिसके वजह से उनको ज़मीन का सफाई करता माना जाता है। इनकी संख्या कम होने का कारण डाइक्लोफ्लोनिक दवा है जो पशुओं को दी जाती है। जो पशु मर जाते थे उनको गिद्ध खाते थे और गिद्ध मर जाते थे। अपना भोजन 1-2 किलोमीटर की दूरी से ही ये देख लेते। इनकी संख्या प्रेजेंट टाइम में बहुत कम हो गई गिद्ध, इसलिए गिद्ध संरक्षण भी आया है, गिद्ध संरक्षण कानून भी आया है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई है। इसका कारण यही है कि जो पशुओं को ठीक होने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती थी, जिसमें डाइक्लोफ्लोनिक नामक दवा दी जाती थी, उससे ये ठीक तो होते थे, बट जब ये मरते थे तो उनका कुछ अंश रहता था जिसके कारण गिद्ध खाते थे इनको, तो वो भी मर जाते थे। इसकी वजह से इनकी संख्या दिन पर दिन घटती गई और ये अपना भोजन 1-2 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेते। ये बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं और 1-2 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई जानवर मीन्स मरा हुआ पड़ा है। दार्जिन चिड़िया, टेलर बर्ड, इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो दार्जिन चिड़िया मीन्स टेलर बर्ड। दार्जिन चिड़िया की चोंच नुकीली होती है। दार्जिन चिड़िया की चोंच कैसी होती है? नुकीली होती है, जिससे वे पत्तों को सीलती हैं और उसे एक थैले की तरह सील कर उसे एक थैले की तरह बनाती हैं और उसमें वो अंडे देती हैं। तो दार्जिन चिड़िया कैसी होती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दार्जिन चिड़िया के बारे में पूछता है कि ये इनके घोंसले कैसे होते हैं। तो ये अपने घोंसले खुद सीलती हैं और एक थैले की तरह बनाती हैं और उसी में ये अंडे देती हैं। नेक्स्ट है वीवर बर्ड। इन पक्षियों की विशेषता क्या है? इन पक्षियों में नर पक्षी अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं। नर पक्षी क्या करते हैं? अलग अलग, एक नहीं कई घोंसले, 4-5 घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी क्या करते हैं? उन घोंसलों में से एक घोंसले का चयन करती हैं और उसमें वो अंडे देती हैं। तो इन पक्षियों में नर पक्षी अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं और कई घोंसले बनाते हैं, जिनमें से मादा पक्षी एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती हैं। मीन्स एक ये स्वयंवर टाइप का हो गया। तो वो कौन सा पक्षी है? वीवर पक्षी। नेक्स्ट है आपका फाक्ता मीन्स डव। फाक्ता पक्षी की क्या विशेषता है? आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो फाक्ता पक्षी ये कैक्टस कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। मीन्स ये कांटों के बीच ही अपना घोंसला बनाता है। तो वो कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? इसका क्वेश्चन ऐसे किया गया है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आया है। कैक्टस कांटों के बीच कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? तो वो है फाक्ता पक्षी। कौन सा है? फाक्ता।
मेहंदी के पेड़ों पे और कैक्टस कांटों के बीच, तो ये फाख्ता पक्षी बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। बारे में कुछ बात करते हैं उल्लू पक्षी के बारे में। इनकी क्या विशेषता है, ये मोस्ट आईएमपी है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में और आगे जो आएंगे हम वही लिए हैं। इनकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती, कैसी होती? इनकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं। यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। कितना? 360 डिग्री घुमाते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है, पूछा गया है कि 360 डिग्री अपने गर्दन को कौन सा पक्षी घुमा सकता है, तो वो है उल्लू। कौन सा पक्षी है? उल्लू। तो मोस्ट आईएमपी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है मैना। नेक्स्ट है मैना। मैना के बारे में जानते हैं। मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। कैसे? झटके से। ये भी काफ़ी हद तक अपने गर्दन को घुमाती है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। यही इन दोनों में डिफरेंट है कि मैना पक्षी अपने गर्दन को झटके से घुमाती है और उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है। काफ़ी हद तक मैना भी घुमा लेती है, बट ये झटके से घुमाती है और ये स्लोली घुमाता है। नेक्स्ट कौवा। कौवा की क्या विशेषता है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो कौवा है। कौन सा पक्षी है? कौवा है। और यह अपने घोंसले में लोहे का तार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोहे का तार, लकड़ी की शाखा का प्रयोग करते हैं। लोहे का तार पूछा गया क्वेश्चन है। लोहे की तार का यूज कौन सा पक्षी करता है? तो वो है कौवा। लोहे का तार लकड़ी की शाखा का प्रयोग करता है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। यह अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रखती है। अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? तो वो कौन सा है? कोयल। कौवा चालाक होते हुए भी वो अब कोयल के अंडे को सेता है, और क्योंकि वह पहचान नहीं पाता अपने अंडे और कोयल के अंडे में डिफरेंट पता नहीं कर पाता, जिसके वजह से कोयल के भी अंडे उसको सेने पड़ते हैं। और बाद में जब वो उसके बच्चे बड़े होते हैं तो वो पता चल जाता है। पता चलने के बाद वो उसको भगा देता है, कोयल के बच्चे को भगा देता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। सांपों में किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, तो वो है किंग कोबरा। और इसकी लंबाई 19 फुट तक हो सकती है। कितनी? 19 फुट। नेक्स्ट है अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता। तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है? तो मात्र अजगर एक ऐसा सांप है जिनमें जहर नहीं होता। यह अपने शिकार को लपेट के तो मार सकता है, बट ये इनमें जहर नहीं होता। बिल्ली और कुत्ता, इनकी विशेषता है कि इन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्ली और कुत्ते के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। तो मांस फाड़ने के काम आते हैं। इनके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चूहे और चूहिया ये एक साल में 1000 बच्चे को जन्म देते हैं। कितने? 1000 बच्चे को जन्म देते हैं। और इनका जीवन काल भी 1 से 2 वर्ष का ही होता है। जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 वर्ष का ही। और उसमें भी एक साल में यह 1000 बच्चे को जन्म देते हैं। कलचिड़ी मात्र एक ऐसी पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाते ही है, और इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं। तो कलचिड़ी कैसी पक्षी है? पत्थरों के बीच कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है? तो वो है कलचिड़ी। ये पूछा गया है
मोस्ट आईएमपी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।